हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एग्जाम स्टडी में। आज का टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। तो आज की क्लास में हम पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी लगाएंगे। सबसे पहले तो यही कि पर्यायवाची शब्द किसे कहा जाता है। तो समान अर्थ रखने वाले शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। कुछ इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द जैसे अमृत। अमृत का होता है पीयूष, सुधा, अमी, सोम। अमी जीवनोदक, सुरभोग, मधु। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पीयूष, सुधा, अमी, सोम ये है। दूसरे नंबर पर है कमल। इसके पर्यायवाची शब्द हैं सरोज, जलज, पंकज, अंबुज, नलिन, कोकनद, राजीव, अरविंद। यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं सरोज, पंकज, अंबुज, राजीव और अरविंद हैं। अगला है सर्प। इसके पर्यायवाची शब्द हैं अहि, उरग, सरीसृप, पावनास, फणीधर। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो अहि, उरग, सरीसृप ये इम्पोर्टेंट है। यमुना, सूरतनया, तरण, तनुजा, भानुजा, कालिंदी, सूर्य, सुता। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो भानुजा, कालिंदी और सूर्य, सुता है। अगले हैं पर्यायवाची शब्द रात्रि का। राका, निशा, रजनी, रैन, यामिनी, विभावरी। इसमें जो इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं यामिनी हो गया, विभावरी हो गया, निशा हो गया, रैन हो गया। अगला है आंख। इसके पर्यायवाची शब्द हैं दृग, लोचन, नेत्र, दृष्टि, नयन, अक्ष, चक्षु, विलोचन। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो दृग हो गया, लोचन हो गया, नेत्र हो गया, नयन हो गया, अक्ष, चक्षु ये इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है ईश्वर। ईश्वर को हम परमेश्वर कहते हैं, ईश कहते हैं, जगदीश कहते हैं, जगन्नाथ कहते हैं, प्रभु कहते हैं, त्रिलोकी कहते हैं। इसमें सभी इम्पोर्टेंट हैं। अगला है चंद्रमा। इसे में मयंक, इंदु, सुधांशु, सुधाकर, शशांक, रजनीप, सुधांशु, निशापति, शश, इंदु। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मयंक हो गया, इंदु हो गया, सुधांशु, सुधाकर ये इम्पोर्टेंट है। अगला है घर। घर के पर्यायवाची शब्द हैं गृह, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, निलय। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो निकेतन हो गया, निलय हो गया, धाम हो गया, गृह हो गया। अगला है पक्षी। पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं खग, विहग, द्विज ये इम्पोर्टेंट है। चिड़िया, संकुत, पखेरु। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो खग हो गया, विहग हो गया, द्विज। द्विज तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगले पर्यायवाची शब्द हैं गंगा। गंगा को मंदाकिनी, जानवी, सुरसरी, देवनदी, भागीरथी, देवपगा, विष्णुपदी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मंदाकिनी हो गया, जानवी हो गया, देव नदी हो गया, भागीरथी हो गया। अगला है हाथी के पर्यायवाची शब्द कुंजर, करी, मतंग, वितुंड और गज। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट वो कुंजर हो गया, मतंग हो गया, वितुंड हो गया। अगले पर्यायवाची शब्द हैं जल का। जल को अम्ब भी कहते हैं, वार भी कहते हैं, नीर, तोय, सलिल आदि शब्द कहते हैं। तो इसमें सभी इम्पोर्टेंट हैं। अगला है जंगल के पर्यायवाची शब्द विपिन। जंगल को विपिन भी कहते हैं, कानन भी कहते हैं, वन, आरण्य और कंतार भी कहा जाता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट है विपिन, कानन, आरण्य और कांतार। अगला है जीभ। जीभ को जिह्वा, रसना और संज्ञा भी कहा जाता है। इसमें तीनों इम्पोर्टेंट हैं जिह्वा, रसना और रसज्ञा। अगला है
कपड़ा, कपड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं, कपड़ा को वस्त्र भी कहते हैं, पट भी कहते हैं, चीर भी कहते हैं, अंबर, वसन और परिधान भी कहा जाता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो चीर हो गया, वसन हो गया, परिधान हो गया। अगला है आकाश। आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं अंबर, व्योम, गगन, नभ, अनंत, शून्य, अंतरिक्ष। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो व्योम हो गया, नभ हो गया, अनंत हो गया, शून्य हो गया, अंतरिक्ष हो गया। अगला है सूर्य। सूर्य को दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, रवि और भानु कहा जाता है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो दिवाकर हो गया, प्रभाकर हो गया, भानु हो गया, रवि हो गया। अगले पर्यायवाची शब्द हैं दिन। दिन को दिवा, दिवस, वासर और वार के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है दिवा, दिवस, वासर, वार। अगला है ब्राह्मण। ब्राह्मण को विप्र, द्विज, भूसुर, भूदेव, बाभन आदि नाम से जाना जाता है। तो सबसे यहाँ इम्पोर्टेंट विप्र, द्विज, भूसर और बाभन हो गया। अगले हैं पर्यायवाची शब्द बंदर। बंदर को कपि, मरकट, वानर, कपीश और शाखा मृग। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कपि, मरकट, वानर, कपीश और खग मृग है। अगला पर्यायवाची शब्द है बादल। बादल को हम मेघ, जलधर, वारिद, नीरद, वारिधर, अम्बुद और धराधर के भी कहते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो जलधर हो गया, वारिद हो गया, वारिद कई बार पूछा गया शब्द है, नीरद भी कई बार पूछा जा चुका है, वारिधर भी पूछा जा चुका, अम्बुद भी और धराधर भी। ये इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं। इसके याद करने की एक ट्रिक है कि बादल में जो द है और इस जैसे वारिद में, नीरद में, अम्बुद में आदि शब्दों में द लगा है तो इससे इसकी पहचान हो सकती है। अगला पर्यायवाची शब्द है नदी। नदी को सरिता, निर्झरी, तरंगिनी, तरंगवती, तटनी, अपगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है सरिता हो गया, निर्झरी, तरंगिनी, तटिनी, अपगा। अगला पर्यायवाची शब्द है वायु। वायु को पवन, समीर, अनिल, हवा, मारुत और प्रभंजन भी कहते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो गया समीर, पवन, अनिल, हवा, मारुत और प्रभंजन। अगला पर्यायवाची शब्द है पंडित। पंडित को शुद्धि, विद्वान, धीर, मनीषी और विलक्षण आदि कहा जाता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट है शुद्धि, विद्वान, मनीषी। अगला पर्यायवाची शब्द है पुष्प या फूल। फूल को हम पुष्प, कुसुम, पुष्प, सुमन, प्रसून कहते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कुसुम, पुष्प, सुमन और प्रसून। अगला पर्यायवाची शब्द है अग्नि। अग्नि को आग, अनल, पावक, दहन, कृषाण और धूमकेतु भी कहते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आग, अनल, पावक, दहन, कृषाण और धूमकेतु। पर्यायवाची शब्द से संबंधित कुछ मैंने प्रश्न लिए हैं तो चलिए प्रश्नों को लगाते हैं। आपका पहला प्रश्न है अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। आपके क्वेश्चन में अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा है। ऑप्शन है कमल, गुलाब, कल्पवृक्ष, केवड़ा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन ए होगा कमल। कमल को अरविंद कहते हैं। अगला प्रश्न है अश्रु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन में आपके नहीं पूछा है। ऑप्शन है ए तरंग, घोटक, घोड़ा है। इसका जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा तरंग। घोड़े को तरंग नहीं कहते हैं, जबकि तरंग जो अर्थ होता है वो लहर का होता है। घोड़ा, घोटक, घोड़ा और है ये तीनों शब्द
घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है पीयूष, वसन, पावक, निकेतन। इसका जो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। अमृत को अभी हमने पढ़ा था, अमृत को पीयूष, सुधा आदि नामों आदि कहते हैं। पावक मतलब हो गया आग, निकेतन का मतलब होता है घर। ये घर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है प्रश्न है, आँख का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है ए लोचन, ऑप्शन बी है बादल, ऑप्शन सी वसन, ऑप्शन डी है प्रभा। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा। आँख का पर्यायवाची शब्द लोचन भी होता है। अगला प्रश्न है, अनल का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है नलकूप, अनिल, अग्नि, धूमिल। इसका जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। अनल को अग्नि, अनल जो शब्द है वो अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन में नहीं पूछा है। ऑप्शन है ए अक्षि, नयन, दृग और दृगंबु। यहाँ जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। आँख को अक्षि भी कहते हैं, नयन भी कहते हैं, दृग भी कहते हैं, जबकि दृगंबु नहीं कहते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ होगा आकाश को अंडरलाइन करेंगे। आकाश में चंद्रमा चमक रहा रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन में नहीं पूछा है। ऑप्शन है व्योम, गगन, रसाल और नभ। यहाँ पर आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है, तो ऑप्शन है, ऑप्शन में व्योम, गगन, रसाल, नभ। यहाँ जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। रसाल शब्द आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि रसाल जो शब्द है वो आम शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा, रसाल। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन में नहीं पूछा है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है पंकज, अंबुज, वारिद, पद्म। इसका जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, वारिद। वारिद जबकि बादल को कहते हैं। बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, वारिद। अगला प्रश्न है, घर का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है विहार, इला, आश्रम, गेह। इसका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन डी होगा। घर का पर्यायवाची शब्द गेह है। अगला प्रश्न है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है भूधर, मीन, वृंद और विहग। इसका जो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, विहग। यहाँ पर विहग राइट ऑप्शन है। मीन मछली का पर्यायवाची शब्द है। भूधर पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। आशा है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।